हेलो गुड मॉर्निंग। नहीं अब होगा, वो तो ऑर्डर दे दिया गया। तो आज देखिए हम लोग स्टार्ट करें जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, एम.कॉम सेमेस्टर 4, ठीक ना। जो फाइनेंस ग्रुप है मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। ये है आपको एम.कॉम यहाँ आ रहा है, देखिए तो थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ तो देखेंगे एम.कॉम सेम फोर्थ है, दिखाई दे रहा ना। एम.कॉम सेमेस्टर फोर्थ में ये जो है एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है अपने लोगों को पढ़ना। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोगों को जो फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस है, इसमें ग्रुप आपको एचआर में है और फाइनेंस है। तो फिनेंशियल में मैं फाइनेंस ग्रुप में, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, इसमें हम लोग को स्टडीज करनी है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या एंड मैनेजमेंट। दूसरा है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो एक मार्जिनल कॉस्टिंग करके चैप्टर है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर करके है। तो देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब समझेंगे, जैसा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। एकदम आराम से समझना है, क्योंकि कोई ज़्यादा हम लोग को ये नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं स्टडीज़ करनी है, क्योंकि सभी लोग को देख रहे हैं फाइनेंस में बोलते हैं कि सर बहुत ये है वही सिलेबस, लेकिन आराम से कूल माइंड से हम लोग को स्टडीज़ करनी है, ठीक ना। तो देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, इस मार्जिनल कॉस्टिंग में शायद आप लोग नाम सुने होंगे पहले, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी या जब कोई एक सिंगल यूनिट को प्रोडक्शन करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, मतलब क्या समझे कि कोई एक अतिरिक्त इकाई को जब उत्पादन करते हैं, मतलब एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करते हैं, तो टोटल मतलब कुल लागत में जो परिवर्तन होती है उसी को बोला जाता है क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मानकर चलिए अगर हम कोई 10 यूनिट बनाए कोई भी सामान, जैसे मानकर चलिए यूनिट्स हो गया ये, ठीक ना, और ये हो गया कॉस्ट हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो मानकर चलिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5 बनाए। एक का दाम पर आप सपोज 50, 2 का पड़ गया आपको 100 रुपया, 3 का मानकर चलिए 140, यहाँ पे हो गया 180, यहाँ पे हो गया 200 हुआ, ये हो गया। अब यदि हम लोग को बोलता है मार्जिनल कॉस्ट निकालें, एमसी, इसको शॉर्ट में बुलाया था एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। तो देखें डिफरेंस क्या जाता है, पहला यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 0, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 50, फिर इसमें से इसको लेस करेंगे तो 40, यहाँ से यहाँ लेस करेंगे ये हो गया 40, यहाँ से यहाँ लेस किए कितना हुआ, ये 20 हुआ। तो ये जो आपको आया मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ये अगर कोई एक सिंगल यूनिट का जो प्रोडक्शन किए, उस प्रोडक्शन के बाद जो टोटल कॉस्ट पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसी को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। समझ गए। जैसे देखिए 1 यूनिट बनाने का लागत था 50 रुपया, 2 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो उसका लागत हो गया 100 रुपया, 3 बनाया तो 110, मतलब तो वही जो एक्स्ट्रा जो लागत में प्रभाव पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बट यहाँ पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट के जगह पे मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए बात एक ही है बट थोड़ा का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली है कि जब कॉस्टिंग लगा हुआ तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो बस सेम चीज़ है, मार्जिनल का मतलब समझ रहे हैं, बट मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब एक प्रकार का समझिए कोई टूल्स एंड टेक्निक टू एसेटलमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। मतलब ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक प्रकार का टूल्स और टेक्निक है कोई भी चीज़ का कॉस्ट निकालने का, कोई कॉस्ट को डिटर्मिनेशन करने का एक प्रकार का टूल्स और टेक्निक है। कि जैसे आपको बता देगा कि 300 यूनिट का प्रोडक्शन करने में ये लागत हुआ, ठीक ना। तो आप ये बताइए कि कंपनी आप चाह रही है कि 400 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी, ठीक ना, तो कितना लागत होगा, पहली बात ये। और उसमें लागत के साथ साथ बताएगा आप उसको कितना प्रॉफिट उसमें होगा,
उसमें प्रॉफिट की बात करेगा और साथ साथ आपको ये भी बोलेगा आप बताइए प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पर दो बात हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रॉफिट जब होगा अक्सर इसमें क्या होगा, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी एक टेंडर लेती है, मानकर चलिए कोई साइकिल बनाने वाली कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो साइकिल बनाती है, मानकर चलिए 1000 पीस साइकिल बनाइए, ठीक ना। अब वहाँ पे 1000 साइकिल बनाने में मानकर चलिए कुछ लागत पड़ा, जो भी होना चाहिए एक्चुअल पड़ा। अब कोई दूसरी कंपनी आएगी, दूसरी कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी को ऑर्डर देगी कि भाई मुझे 1000 साइकिल चाहिए लेकिन लागत में इतना ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, इसलिए कि आप 4000 में देंगे मुझे, तभी मैं बेचूंगा, सप्लाई करूंगा 4500 में। तो आप देखिए आपको कंडीशन लग गया कि आप 4000 में ही साइकिल हमको देना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आप 4000 में तब तो देंगे जब आप जानेंगे कि आपको 4000 से कम लागत होगा। तो वो कैलकुलेशन करेगा कि अतिरिक्त जब हमको ऑर्डर जो आ गया है 1000 साइकिल बनाने का, तो क्या 4000 से कम लागत है कि नहीं है, या 4000 में देंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ जब भी होगा क्वेश्चन में आपको क्या बात करेगा, प्रॉफिट निकालने की बात करेगा, क्योंकि टेंडर आएगी, बात समझ गए ना। उसमें भी क्या कहेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए दो मेथड से कहेगा, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये बात बोलेगा। ये जब बात कहेगा तो कभी कभी ऐसा भी कहेगा कि दोनों में प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, बात समझ रहे हैं। मतलब कि प्रॉफिट जब निकालेंगे तो दोनों से दो प्रकार के प्रॉफिट आएगी, जब दो प्रकार की प्रॉफिट आएगी तब भाई दोनों में डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से दो प्रकार की प्रॉफिट आ रही है क्या, तो वही बात समझेंगे। यहाँ पर दो चीज़ होगा, एकदम अच्छे ढंग से स्टडीज करना है। प्रॉफिट का कहेगा डिटर्मिनेशन करने के लिए, ठीक ना, इसमें दो बात होगा, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक ना, मतलब अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो आप देखिए अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है डिफरेंस, सोच समझिए। ये जस्ट समझिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जब भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, ठीक ना। उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट को डिटर्मिनेशन करेंगे, जैसे पहले पीवी रेशियो वगैरह में पढ़े थे, ठीक ना। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब समझेंगे, ये जो प्रॉफिट है एज पर पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जो अभी तक हम लोग पढ़े थे, यानी कि जस्ट लाइक इसको समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे जस्ट लाइक समझिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, सेम इसमें भी कैलकुलेशन होगा, ठीक ना। अंतर यही है कि वहाँ पे हम लोग लेजर की तरह बनाते थे, यहाँ पर हम लोग एक परफॉर्मा होता है, एक स्टेटमेंट के थ्रू शो करेंगे, समझ गए बात को। तो आप देखेंगे अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन होगा, शायद हम लोग पहले से भी जान रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग को समझना है। तो इसमें क्या करते हैं, सेल्स में से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक ना। तो आपको कहलाता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो आपको कहलाएगा कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट होता है। बस इतना ही कैलकुलेशन होगा इसमें, बात को समझिए। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी तक पढ़ते आए उस तरह से निकलेगा, इसका हम फॉर्मेट भी बनाएंगे। अभी सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर समझा रहे हैं, तो इस तरह से समझिए जरा।